जय हिंद स्टूडेंट्स। तो चूंकि एसएससी जीडी 2025 का एग्ज़ाम आने वाला है, डेट्स आ चुकी हैं और उसके लिए मैं जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ में ला रहा हूँ, जिसमें ये सब्जेक्ट वाइज एक सीरीज़ होगी। अप्रॉक्सीमेटली 300 से 300 साढ़े 300 के क्वेश्चंस हैं करीब। और ये वन लाइनर क्वेश्चंस होंगे, बाइलिंगुअल हैं, दोनों लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। वन लाइनर क्वेश्चंस हैं स्पेसिफिकली। और ख़ास बात ये कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस में से पक्का है क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में ज़रूर से ज़रूर पूछे जाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियोस को देखिए। और ख़ास बात ये है कि मैंने सब्जेक्ट वाइज अलग कर लिया है, यानी कि इस वीडियो में हिस्ट्री होगी, ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में ज्योग्राफी, फिर पॉलिटी, फिर इकोनॉमिक्स, फिर साइंस एंड टेक, करंट अफेयर्स, फिर ऐसे ही करके अलग अलग सब्जेक्ट की जितनी भी जो क्वेश्चन है मोस्ट एक्सपेक्टेड वो मैं डिस्कस करवा रहा हूँ। और बाइलिंगुअल है तो दोनों आप चाहे हिंदी भाषी हो या फिर इंग्लिश मीडियम से हैं, तो आप दोनों को फ़ायदा करेगा। सो आप इसको अपने कान में ईयरफोन लगा करके आराम से बैठ के सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, वॉट एवर यू फील कंफर्टेबल विद। आपको जैसे ही सही लगे आप इसको देखिए। बट हाँ, देखिए आपका जो एग्ज़ाम है दैट इज़ गोइंग टू स्टार्ट। सो सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में सत्याग्रह का पहला सफल उदाहरण कौन सा है? तो राइट आंसर इज ऑप्शन, ऑप्शन तो है नहीं, डायरेक्ट वन लाइनर्स हैं, तो चंपारण। एंड इंग्लिश में यहाँ पे आपको लिखा हुआ है तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन किसके जवाब में शुरू किया गया था? तो सही उत्तर है क्रिप्स मिशन। ओके, इंडिया विंस फ्रीडम, ये एक बुक है। इस बुक ये जो बुक है ऑटोबायोग्राफी बुक है। इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? तो सही उत्तर है मौलाना आजाद। अगला क्वेश्चन है, तुगलकनामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही उत्तर है अमीर खुसरो। फिर अगला क्वेश्चन है, पहली बार बुनियादी शिक्षा का विचार प्रतिपादित किया? तो सही उत्तर है महात्मा गांधी जी ने। अगला प्रश्न है, 1928 में बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो सही उत्तर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। अच्छा, एक चीज मैं बताना भूल गया, ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि आपकी यूपी पुलिस के एग्जाम्स में पूछे गए थे। हर डेट को, हर शिफ्ट में जितने भी एग्जाम पूछे गए हैं, ये उन सारे क्वेश्चंस का कंपाइलेशन है जो कि सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे है। तो देखो, जो भी आयोग, जैसे मान लो एसएससी है या जो भी आयोग अगर कभी क्वेश्चन बनाता है, तो ज़्यादातर क्वेश्चंस क्या होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही उठाए जाते हैं, कोई नया क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमेशा सजेशन भी दिया जाता है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। तो ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम में पूछे गए थे। अब लगभग लगभग आपके एग्जाम होते होते 1 साल हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली। तो अब इतना पुराना कोई ध्यान देता नहीं है, तो आयोग भी सोचता है कि आसान है क्वेश्चन उठा लो। तो ये एक्सपेक्टेड, इसीलिए मैंने लिखा है मोस्ट एक्सपेक्टेड, और यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चंस आपके बनेंगे, तो इनको प्रॉपरली रट जाओ। सो अगला क्वेश्चन है, चीन ने तिब्बत पर आक्रमण कब किया? तो सही उत्तर है 1950 में। फिर अगला प्रश्न है, पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई थी? तो सही जवाब है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो सही उत्तर है विलियम बेंटिक। अगला प्रश्न है, मृच्छकटिकम, ये जिसको बोलते हैं हिंदी में छोटी मिट्टी की गाड़ी, ये पुस्तक है किसने लिखी? तो सही उत्तर है शूद्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ को आयुर्वेद का विज्ञान के नाम से जाना जाता है? तो सही उत्तर है चरक संहिता। इसके किसने प्रतिपादित की थी? तो जो चरक थे, जो फिजिशियन थे, उन्होंने ये चरक संहिता लिखे थे। अगला प्रश्न है, भारत के लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है? तो सही उत्तर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है, व्यास नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो सही उत्तर है विपासा। तो जो पंच नदियां हैं जिनके बेस पे पंजाब नाम पड़ा है, जो कि इंडस की ट्रिब्यूटरीज हैं, तो झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, उसी में जो व्यास नदी है उसका प्राचीन नाम क्या है? विपासा। अगला प्रश्न है, 1764 में बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों ने किस भारतीय शासक को हराया था? तो सही उत्तर है मीर कासिम को हराया था। अगला प्रश्न है, कौन से स्वतंत्रता सेनानी इंट्रोडक्शन टू ड्रीमलैंड पुस्तक के लेखक थे? तो पुस्तक है इंट्रोडक्शन टू ड्रीमलैंड, किसने लिखी? तो सही उत्तर है भगत सिंह, ये स्वतंत्रता सेनानी थे और इन्होंने ही ये पुस्तक लिखी है इंट्रोडक्शन टू ड्रीमलैंड। अगला प्रश्न है, कौन सा प्राचीन भारतीय ग्रंथ संगीत,
नृत्य और नाटक पर विस्तृत लेख के लिए जाना जाता है और जिसे शास्त्रीय भारतीय कलाओं के लिए एक आधारभूत कृति माना जाता है? तो सही उत्तर है नाट्य शास्त्र। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम जनगणना किस शासक के समय आयोजित की गई थी? तो उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। तो कौन था? मेयो। ठीक है, लॉर्ड मेयो के समय पे पहली जनगणना हुई थी। अगला प्रश्न है, किस युद्ध से भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की शुरुआत हुई? तो सही उत्तर है प्लासी का युद्ध। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सही उत्तर है सिंधु घाटी सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो सही उत्तर है 1914 में। वेदों में मानव अधिकार को किस अवधारणा के रूप में दर्शाया गया है? राइट आंसर इज समानता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इक्वालिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में किसके द्वारा की गई थी? राइट आंसर इज हरिहर और बुक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली? दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? तो सही उत्तर है कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द बुक विनय पिटक रिलेटेड टू? विनय पिटक पुस्तक किससे संबंधित है? तो सही उत्तर है बौद्ध संघ के नियम से, यानी रूल्स ऑफ बुद्धिस्ट संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? वायसराय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट इन 1942, हु वाज ही? तो हिज नेम इज लिलित घो। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फाउंडेड द खिलजी डायनेस्टी, या फिर खिलजी वंश की स्थापना किसने करी थी? तो जलालुद्दीन खिलजी ने करी थी। अगला प्रश्न है, किसने सप्तांग राजनीतिक तर्क संगतता का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? या इंग्लिश में अगर कहें, हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ सप्तांग पॉलिटिकल रेशनैलिटी? राइट आंसर इज ऑप्शन तो कह रहे नहीं, कौटिल्य, जिनको चाणक्य भी कहते थे, इनका एक नाम विष्णुगुप्त भी था। और इस क्वेश्चन का लास्ट, यानी कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ स्थित थी? वेयर वॉज द कैपिटल ऑफ पल्लव डायनेस्टी लोकेटेड? तो सही उत्तर है कांचीपुरम में, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, मोस्ट एक्सपेक्टेड हिस्ट्री क्वेश्चंस फॉर योर एसएससी जीडी एग्जाम्स, एंड आई होप आपको समझ में आए होंगे और इनको रट जाइए एक बार, दो बार, तीन बार, जब तक आपको ये सारे क्वेश्चंस एकदम मुंह जबानी याद ना हो जाए, इनको देख जाओ। और अगेन आई से डेफिनेटली इससे क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, और ऐसे ही जैसे हिस्ट्री था, तो ऐसे ही मैं अलग अलग क्वेश्चंस, अलग अलग सब्जेक्ट के क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, जय हिंद।